चलेगा फाइनली एंड फाइनली मेरे प्यारों चो 5 फरवरी परीक्षा का मेरे प्यार चो फिजिक्स का वायरल क्वेश्चन मेरे प्यार चो अभी आपको बताने वाले। सबसे पहले मेरे प्यार चो आपको इस वीडियो में जो है ना 70 ऑब्जेक्टिव हम सॉल्यूशन करवाएंगे, फिर उसके बाद जो आपका सब्जेक्टिव है उसको भी बाबू इस वीडियो में सॉल्यूशन हम करवाने वाले। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं आधा भी देख लेते हैं तो कल के परीक्षा में आप 100% वादा है कि बाबू 70 में से 35 ऑब्जेक्टिव तो आपका कोई नहीं रोकेगा, ठीक है ना, लड़ने से। तो बाबू प्लीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगा ये क्लास पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर एग्जाम तक हम आपका साथ देंगे। देखिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर ऐसा ही रहेगा परीक्षा हॉल में। और देख लीजिए भौतिक शास्त्र आपका लिखा गया ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर के पैटर्न पर बाबू है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए मेरे प्यार, 1 से लेकर के 70 तक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको कितना का 35 का ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे प्यार शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन अभी मौका है आपके पास, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। देखिए 4 डायोप्टर क्षमता वाले अगर देखा जाए तो लेंस की फोकस दूरी का जब भी बात होगा तो फोकस दूरी का बात किया जा रहा है मेरे प्यार तो देखेंगे आपको बताए थे ना फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यार पी बराबर आपको बताए थे, पी बराबर क्या होता है तो 1/f होता है, 1/f, ठीक है ना, 1/f होता है। यानी कि पी यानी कि क्या दिया गया, पी आपका यहाँ पर 4 डायोप्टर दिया गया, ठीक है ना, 4 डायोप्टर दिया गया। तो आपको f बराबर क्या है, f बराबर 1/p, मतलब देखेंगे मेरे प्यार f बराबर लिख सकते हैं 1/4, मतलब 0.5 यहाँ पर सेंटीमीटर निकल जाएगा। अगर देखा जाए तो पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा। बिल्कुल हम लोग पूरा सॉल्यूशन के साथ चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके कहता है निम्नलिखित में से वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए बता दीजिए आपका कौन सा सही है। देखेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता का बात किया जरा, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता जो होता है ना मेरे प्यार ओमेगा बराबर जो आपको फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ओमेगा बराबर क्या होता है म्यू सी माइनस क्या होगा म्यू आर, बटे में क्या देंगे मेरे प्यार म्यू 1 माइनस क्या होगा, सॉरी म्यू वाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देख लीजिए कहां पर लिखा गया तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर विकल्प का बात करिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। आराम से देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कल यानी कि 5 फरवरी के दिन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यार प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सारे बच्चे बेहतरीन तरीके से आपको देखना है। कहता है मेरे प्यार ध्यान समझिएगा, कहता है यदि कांच के लेंस कितना बाबू ध्यान दीजिएगा, यदि कांच के लेंस मेरे प्यार आपसे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये कांच का लेंस कितना है मेरे प्यार कांच का लेंस जो है मेरे प्यार आपसे बच्चे ध्यान देगा, कांच का लेंस एक, ठीक है ना, लेंस क्या है म्यू बराबर क्या है 3/2, फोकस दूरी क्या है एफ है, और पानी देखेंगे कहता है म्यू बराबर 3/4/3 है। तो यहां पर देख लेंगे मेरे प्यार एफ डब्ल्यू का मान। तो देखिए एफ डब्ल्यू बराबर जो फॉर्मूला आपका होता है सिंपल जानिएगा, एफ डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे प्यार सारे बच्चे याद रखेंगे, ये आपका क्या होता है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करिए ताकि एक भी क्वेश्चन मेरे प्यार आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एफ डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार 2FA, ठीक है ना। एफ डब्ल्यू बराबर क्या लगाएंगे, एफ डब्ल्यू बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होगा बाबू सभी बच्चे, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या लगेंगे बाबू, देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ, मतलब एफ डब्ल्यू बराबर क्या होगा 4FA होगा, ऑप्शन क्या दीजिएगा डी, ठीक है ना। अब देखिए मेरे प्यार निम्नलिखित में से यहाँ पर देख लीजिएगा पूछा जा रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए आपका सही है। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, आई तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए बाबू आप लोग का पूछा जा रहा है सही है, ठीक है ना। कहता है निम्नलिखित में से प्रकीर्णित देख लेंगे, सभी बच्चे लगाते चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर देख लीजिएगा, कहता है निम्नलिखित में से संबंध प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही सूत्र क्या होगा। तो देखेंगे आई प्रोपोर्शनल टू जो आपका फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार आई प्रोपोर्शनल टू 1/4 होता है, याद रखेंगे आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे बशर्ते बाबू आप सभी बच्चे का मेहनत भी उसी प्रकार से रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए सही है, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश के लिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये आपका 1.6 गुना क्या होगा मेरे प्यार 1.6 × 10 होगा -19 कूलम। यहाँ पर देख लीजिएगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सोडियम का कार्यफलन क्या होगा मेरे प्यार ठीक है ना। सोडियम का कार्यफलन आप सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए पूछा जा रहा है क्या, सोडियम का कार्यफलन, सभी बच्चे लगाने का चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा मेरे प्यार ठीक है ना। तो देखेंगे सोडियम का कार्यफलन का अगर देखा जाए मेरे प्यार तो ये फाई नोट बराबर जो होता है, फाई नोट बराबर आपका क्या होता है बाबू, सभी बच्चे लगाते चलेंगे, 2 दशमलव क्या होगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। 6 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। सभी से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए मेरे प्यार और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त में जरूर शेयर करिएगा। अगर आपका भी दोस्त मेरे प्यार परीक्षा दे रहा है तो जरूर उसे ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बता दीजिए क्या होती है। 7 नंबर क्वेश्चन, नाभिक में जो है बाबू ध्यान दीजिएगा,
नाभिक में पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या, आप सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या आपका क्या होगा मेरे प्यारों, ठीक है ना। तो नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना ए माइनस जेड होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ए माइनस जेड हो जाएगा अगर देखा जाए तो। 7 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबक तरंग आपका नहीं है। देखेंगे ध्वनि तरंग यहाँ पर लगाएंगे, ध्वनि तरंग जो है बाबू ये आपका विद्युत चुंबक आपका तरंग नहीं है, सभी बच्चे याद रखेगा। 8 नंबर में आंसर क्या देंगे, सी। अब देखिए कहता है मेरे पास ध्यान देगा, किसी पारदर्शी माध्यम के हीरा के लिए क्रांतिक कोण क्या होता है। हीरा के लिए क्रांतिक कोण आपका क्या होगा, सभी बच्चे जवाब देगा, वो भी पारदर्शी माध्यम का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे देख लीजिए बेहतरीन तरीके से, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको गर्दा उड़ा देना है कल मेरे प्यार आप लोग को, ठीक है ना। देख लीजिएगा मेरे पास पारदर्शी माध्यम का आपका पूछा जा रहा है ना, क्रांतिक कोण, वो भी हीरा का। तो हीरा का क्रांतिक कोण कितना होता है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। 24 दशमलव क्या होगा 41 यहाँ पर लगाएंगे, 24.41 यहाँ पर क्या दीजिएगा। 9 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। 10 नंबर क्वेश्चन क्या, फोटोन की ऊर्जा बराबर होता है। फोटोन की ऊर्जा वो क्या होता है, देखेंगे फोटोन की ऊर्जा जो होता है ना, ये आपका किसके बराबर, एच भी के बराबर होता है। तो यहाँ पर 10 नंबर में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यार, क्योंकि ये आपका जो है ना मेरे प्यार काफी ज्यादा गर्दा करेगा मेरे प्यार। अब देखिए चुंबकन तीव्रता पूछा जा रहा है, एच के बराबर आपका क्या है, ठीक है ना। अब देखिए चुंबकन तीव्रता का बात किया जा रहा है बाबू, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। किसका बात रहे, चुंबकन तीव्रता का, ठीक है ना। चुंबकन तीव्रता पूछा जा रहा है मेरे प्यार, एच के बराबर आप लोग सभी बच्चे जवाब दीजिएगा मेरे प्यार। यहाँ पर क्या होगा सभी बच्चे, तो देखेंगे चुंबक तीव्रता का देखेंगे जब भी होता ना, यहाँ पे देखिए चुंबक तीव्रता यहाँ पर देखेंगे एच के बराबर पूछा जा रहा है ना, तो ये जो आपका हो जाएगा मेरे प्यार, याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए म्यू बट क्या होगा, म्यू नोट म्यू टू होता है बाबू। यहाँ पर क्या होगा 11 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए ये समझिएगा मेरे प्यार 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से अगर देखा जाए, ट्रांसफार्मर वाला बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर वाला कितना तो बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, इसीलिए थोड़ा आप लोग इस पे थोड़ा दिमाग लगा के दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है। ऊंचाई जो हाई दिखेंगे, हाई वोल्टेज वगैरह उत्पन्न करता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर मतलब वी एस लेस देन वीपी, वी एस लेस देन वीपी, ऑप्शन बी यहाँ पर देख लीजिएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात आपका क्या होता है मेरे प्यार। दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट का बात किया जा रहा है ना, सभी मेरे प्यार जवाब दीजिएगा। डायरेक्ट करंट का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, दिष्ट धारा का जब भी बात होगा सभी बच्चे याद रखिएगा मेरे प्यार, सभी मेरे प्यार छाप देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सभी बच्चे लाइक कर दीजिए वीडियो को। कहता है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात बता दीजिए आपका क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार 1 बाय क्या होगा, ओमेगा एल होता है। यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कहता है धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, ठीक है ना। धारावाही कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण का अगर बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा, NIA वेक्टर यहाँ पर लगाएंगे। 14 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। पूरे 70 बताएंगे, एक भी 70 में से बाहर नहीं रहने देंगे, बशर्ते आप लोग भी बढ़िया से देखिएगा तब, ठीक है ना। अब देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में पूछा जा रहा है यथार्थ शक्तिमान का व्यंजक क्या होता है। देखिए कितना गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा का जब भी बात होगा, प्रत्यावर्ती परिपथ में यथार्थ शक्ति का व्यंजक बता दीजिए आप लोग क्या लगेंगे, सभी बच्चे लगाने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए मेरे प्यारों, यथार्थ शक्ति का व्यंजक पी म्यू क्या था मेरे प्यारों, ठीक है ना। पी ए यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यू बराबर अगर देखा जाए मेरे प्यारों, यहाँ पर देख लीजिएगा पी ए यू बराबर होता है मेरे प्यारों IRMS कॉस फाई। तो देख लीजिए आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। देख लीजिए नहीं छूटने वाला है क्वेश्चन। अब देखिए शक्ति गुणांक क्या होता है, R/L, R/L होता है मेरे प्यारों, ठीक है ना। RL/A मतलब शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक मेरे प्यार को देख लीजिएगा सभी बच्चे, शक्ति गुणांक के लिए बराबर बता दीजिए क्या होगा, सभी मेरे प्यार को छाप दीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे कुछ अलग लेवल का ये क्वेश्चन है, इसीलिए बोल रहे आप लोग बढ़िया तरीके से जरूर देखिएगा। शक्ति गुणांक बराबर आपका किसका होगा, 16 नंबर क्वेश्चन में जवाब देंगे। शक्ति गुणांक का जब भी बात होगा मेरे प्यार को, ये फॉर्मूला जो आपका होता है R/Z के बराबर होता है। किसके बराबर, R/Z। 16 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से R/Z। अगला क्वेश्चन LR परिपथ का प्रतिबाधा, ठीक है ना। LR परिपथ की कालांतर बता दीजिए क्या होता है। देख लीजिएगा कालांतर पूछा जा रहा है, देख लीजिए कितना खास क्वेश्चन है। LR परिपथ का कालांतर का मान पूछा जा रहा है, क्या लगेंगे बाबू, साइन इनवर्स आपका होता है या कॉस इनवर्स, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। देखेंगे किसका मतलब पे कालांतर, वो भी LR परिपथ में ना। तो देख लीजिए 17 नंबर में जो आंसर होगा मेरे प्यार चो, याद जरूर रखिएगा, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स क्या होगा मेरे प्यार चो, टेन इनवर्स ओमेगा L/R, टेन इनवर्स ओमेगा L/R, ओमेगा L/R। यहां पर देख लीजिएगा 17 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, सी। 18 नंबर क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का, देखिए ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात बता दीजिए क्या होता है मेरे पास।
VP बटा VS ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात का बात किया जा रहा है। सभी बच्चे लगा दीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, परिनमन अनुपात सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा इसमें जो है ना परिनमन अनुपात जब भी पूछेगा ये आपका फॉर्मूला होता है VP बटा क्या होगा बबुआ, ये आपका VS होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो देखा जाए मेरे प्यार चो VP VS बटे VP, माफी चाहूंगा ये गलत मारा है, VS बटे VP लगाएंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल मेरे प्यार चो ओरिजिनल है। बढ़िया तरीके से देख लीजिए और गर्दा उड़ा दीजिए। अब देखिए आरसी का बीमिया सूत्र क्या होता है, M0L0T, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या होगा ए। अब देखिए ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, लगा दीजिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। कहता मेरे पास ध्यान देगा ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक लगाते चलेंगे। ध्रुव प्रबलता का जब भी बात होगा तो ये आपका AM स्क्वायर हो जाएगा। बी वाला आंसर यहाँ पर सही है। 20 नंबर में क्या होगा बी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जा रहा है विक्षेप किया गया कार्य W बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो MB cos थीटा, MB cos थीटा। यहाँ पर देख लेंगे आंसर क्या होगा बाबू, यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, कहता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का बात किया जा रहा है। देखेंगे तो ये जो आपका फॉर्मूला M बराबर जो होता है, M बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होगा D अपॉन F, 1 प्लस D अपॉन F। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा। सभी बच्चे बने रहिए, लाइक नहीं मारे जल्दी लाइक कर दीजिए। अब देखिए कहता है दो संपर्कित लेंस की देखेंगे क्षमता क्या होती है, दो संपर्कित लेंस P बराबर आपका क्या होता है P1 प्लस P2। सुबह में बताए हैं ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। 23 नंबर में आंसर आप लोग क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है यदि कितना बाबू, यदि म्यू बराबर 3/2 देखेंगे 2 है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। म्यू बराबर फॉर्मूला कितना दिया गया 3/2 है। यू देखेंगे यू डब्ल्यू बराबर आपका कितना है 3/4। तो म्यू यू जी का मान क्या होगा, सारे बच्चे लगा दीजिएगा। म्यू यू जी का मान आप लोग बता दीजिएगा। 24 नंबर में क्या लगाएंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको भौकाल कर देना है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला होगा बाबू सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से म्यू यू जी बराबर 9/8 हो जाएगा। 9/8 आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बोलिएगा तो सॉल्व भी कर देंगे। चलिए कांच के लिए क्रांतिक कोण आपका क्या होता है, लगभग कांच के लिए क्रांतिक कोण बता दीजिए बाबू ये कितना होता है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सभी बच्चे जवाब दीजिएगा, कांच के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण जो होगा ना लगभग आपका 42 डिग्री का होता है। कितना, लगभग आपका 42 डिग्री सही। यहाँ पर देखेंगे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए ना लगभग आपका 42 डिग्री होता है बाबू कांच के लिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति बता दीजिए क्या होती है। विद्युत चुंबक तरंग की प्रकृति जो है ना ये आपका अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्सिस हो जाएगा। 26 में विकल्प क्या लगेंगे, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। 27 देखिए कहता है अब देखिए त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है। म्यू बराबर आपको हम बता चुके बहुत बार, म्यू बराबर क्या होता है V/H। ये देखेंगे मेरे प्यार लेकिन यहाँ पर त्रिपार्श्व का अपवर्तनांक पूछा जा रहा है तो जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन। त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक का जब भी बात होगा ये जो आपका फॉर्मूला होता है मेरे पे म्यू बराबर साइन, म्यू बराबर क्या होगा, म्यू बराबर क्या होगा देखिएगा साइन ए प्लस देखेंगे लैम्डा m/2, लैम्डा m a प्लस लैम्डा m/2 देखेंगे बाबू यहाँ पर क्या दीजिएगा a प्लस लैम्डा m/2 कहाँ पर है, ये वाला होगा साइन a/2। ऑप्शन सी वाला उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कितना हार्ड फॉर्मूला है बाबू, बढ़िया से। प्रकाशीय पथ बराबर क्या होता है, कहता है ऑप्टिकल पथ इज इक्वल टू डैश अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। 28 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई। निम्नलिखित छोटे चुंबक के लिए कौन सही है, छोटे चुंबक के लिए छोटा चुंबक जो बाबू उसके लिए कौन सही है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे और जो बताएंगे बाबू यही इसी पैटर्न पर आपका न्यू आपका आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या था मेरे पास ध्यान समझेगा। देखेंगे छोटे चुंबक के लिए कौन आपका विकल्प सही है, 29 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो छोटे चुंबक का जब भी बात होगा ये आपका जो आपका सही होगा, ध्यान से समझेंगे। तो देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगेंगे, छोटे चुंबक बी वाला हो जाएगा। कहता है बी अक्षीय और B2 निरक्षीय होना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे बी। 30 नंबर क्वेश्चन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दौलनी चुंबक क्षेत्र का आवर्तकाल का व्यंजक टी बराबर फॉर्मूला आपको बता चुके हैं ना। टी बराबर आपका क्या होता है सभी बच्चे। 30 नंबर क्वेश्चन, समान चुंबकीय क्षेत्र में दौलनी चुंबकत्व का आवर्तकाल बता दीजिए। आप सभी बच्चे क्या लगेंगे, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए टी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है तो टी बराबर आप लोग क्या लगेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन टी बराबर होता है 2 पाई। देख लीजिएगा 2 पाई क्या होगा 1/MB/H होता है। देख लेंगे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे, ठीक है ना। लेवल देख लीजिए क्या लेवल का यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से आप लोग अभी अगर रट लेंगे ना ये सबको तो बिल्कुल हमें तो ये उम्मीद है मेरे प्यारों, चूंकि आप
परीक्षा में गर्दा जरूर उड़ा देंगे कल, यानी कि 5 फरवरी के दिन, ठीक है ना। अगर 5 फरवरी के दिन भी ये वीडियो देख रहे हैं तो बाबू जरूर आप लोग भौकाल कर देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए क्या था मेरे प्यार, निम्नलिखित देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH है और सुई की आवर्तकाल n है, तो इसके लिए तो देखेंगे n प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपका क्या होता है बाबू, n प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू BH। तो n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू BH यहाँ पर लगाएंगे 31 में, आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से n स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू BH। निम्नलिखित में से कौन टेजेंट नियम के लिए सही है, अब देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। टेजेंट नियम के लिए आप सारे बच्चे बता दीजिएगा मेरे प्यार चो कौन विकल्प आपका सही है, सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखेंगे टेजेंट नियम का जब भी बात होगा मेरे प्याचो, टेजेंट नियम बी बराबर जो फॉर्मूला होता है, बी बराबर आप लोग क्या दीजिएगा, तो बी बराबर आपका होता है मेरे प्याचो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर BH tan थीटा, बी बराबर क्या होता है BH tan थीटा। यहाँ पर देख लीजिए 32 में आंसर क्या दीजिएगा ऑप्शन से BH tan थीटा। अगला क्वेश्चन आपेक्षिक चुंबकशीलता बराबर होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता देख लीजिए लेवल तो कुछ अलग ही दिख रहा है हमें क्वेश्चन का, लेकिन बाबू अगर बढ़िया से देख लेंगे तो बिल्कुल मेरे प्याचो गर्दा उड़ा करके आएंगे, समझ रहे ना बात को। क्या था मेरे पास, ध्यान से समझेगा, पूछा जरा क्या आपेक्षिक चुंबकशीलता बता दीजिए बराबर होता है। तो आपेक्षिक चुंबकशीलता का जब भी बात होगा ये जो आपका बराबर होगा, ठीक है ना, आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू बराबर जो म्यू आर बराबर होता है यू बटा म्यू नोट, यू बटा म्यू नोट। म्यू आर बराबर फॉर्मूला क्या था यू बटा म्यू नोट। अगर यहाँ पर देख लिया जाए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बी हो जाएगा, नहीं चलेंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा बी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, चलिए लगाते चलेंगे। आप देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संबंध आपका सही है, 34 नंबर में सारे बच्चे लगा दीजिएगा और बिल्कुल सभी बच्चे बेहतरीन तरीके से मेरे प्यार चो गर्दा उड़ाते चलेंगे, क्योंकि बहुत VVI क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हुए हैं, इससे ज्यादा VVI अब नहीं होता है बाबू, ठीक है ना। तो देख लेंगे यहाँ पर क्या दीजिएगा BH स्क्वायर, देखिए BH स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो, ध्यान से देखिएगा BV स्क्वायर, BH स्क्वायर एस माइनस BV स्क्वायर, ऑप्शन क्या देंगे बी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा निम्नलिखित में से कौन है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के चाल के लिए सही है, सी बराबर जो होता है फॉर्मूला, सी बराबर आपका क्या होता है, सी बराबर जल्दी से जल्दी मेरे प्यार से लगाते चलेंगे। देख लीजिएगा निर्वात का बात किया जा रहा है, निर्वात का पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल के लिए कौन आपका सही है, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। यहाँ पर देख लेंगे मेरे प्यार चो 35 नंबर क्वेश्चन सही का बात किया जा रहा है ना, देख लेंगे 35 नंबर, ये आपका जो सही होगा यहाँ पर बी होगा। सी बराबर क्या होता है 1/√अंडर क्या होगा म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, सी बराबर क्या होगा 1/√अंडर मेरे प्यार चो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, बी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है किसी बिंदु, ध्यान देगा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो एफ बटे क्यू होता है, याद रखिएगा आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। देख लीजिए खाली फार्मूला से भरा हुआ यार, देख लीजिएगा कितना गर्दा गर्दा क्वेश्चन है। कहता है आवेश का पृष्ठ घनत्व फाई बराबर क्यू बटा ए, फाई बराबर क्यू बटा ए, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यदि गोलीय संधारित्र की धारिता सी बराबर जो फॉर्मूला होता है सारे बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिएगा था किसी गोलीय संधारित्र की धारिता का बात किया जाए, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर में जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार चो, सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। कहता है देखेंगे किसी गोलीय संधारित्र की धारिता आपका क्या हो जाएगा 38 नंबर। गोलीय संधारित्र जो है इसकी धारिता का बात किया जा रहा है, ये सी बराबर जो फॉर्मूला होता है 4 एप्सिलॉन नोट आर स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। देखेंगे ऑप्शंस क्या दीजिएगा आर माइनस आर, देखिए यार वो वाला ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है हमें। सी बराबर क्या होता है, सी बराबर जो होता है 4 एप्सिलॉन नोट आर, ठीक है ना, और क्या होगा स्मॉल आर कैपिटल आर बटा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये वाला हो जाएगा बिल्कुल। ऑप्शंस नंबर देख लेंगे ए सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 1 म्यू, देखेंगे 1 म्यू 2 के बराबर आपका क्या है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 1 म्यू 2, 1 म्यू 2 बता दीजिए किसके बराबर है, 39 नंबर में जवाब देने का प्रयास करिए और बेहतरीन तरीके से आशा करते हैं आप लोग ये सब क्वेश्चन को बनाएंगे बाबू, ठीक है ना। देख लीजिए छूटेगा नहीं, अगर देख लेंगे ना तो ये क्वेश्चन को देखने के बाद माइंड आपका फ्रेश हो जाएगा। 1 म्यू 2 किसके बराबर है 39 नंबर क्वेश्चन, 1 म्यू 2, म्यू 2 बटा म्यू 1, म्यू 2 बटा म्यू 1, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन ये लगाएंगे म्यू 2 बटा म्यू 1। अगला क्वेश्चन देख लेगा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, लगाते चलेंगे मनुष्य के आंख पर रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और बिल्कुल बी यहाँ पर लगाइए, आंख बंद कर दीजिए, क्योंकि बाबू ये सब क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से जो है ना मनुष्य के वास्तविक और क्या होगा सीधा नहीं, वास्तविक और क्या होगा बाबू देख लीजिएगा बी वाला उत्तर बिल्कुल हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा
कहता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, एफ ई बटा एफ ओ, एफ ओ बटा एफ ई, एफ ओ बटा एफ ई। ऑप्शन नंबर ए गलत लगा दिया है यहाँ पर, कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के कारण, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है? इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या बाबू? तो ये आपका क्या होगा? डिपोजिशन, मतलब अगर देखा जाए तो वर्ण विक्षेपण। 42 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन सी वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। 43 नंबर कहता है निर्वात में कहता है निर्वात का पराविद्युतांक होता है। चलिए लगा दीजिएगा बाबू, निर्वात के पराविद्युतांक आप लोग क्या दीजिएगा? सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपका क्या होगा? 8.85 गुना 10 पर पावर क्या होगा? -12। एफ बटा क्या लगाएंगे यहाँ पर? एम लगाएंगे। तो यहाँ पर आप सभी का फॉर्मूला देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैद्युत द्रुव आघूर्ण कैसा है? मात्रक क्या होता है? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। वैद्युत द्रुव कहता है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज रेस। वैद्युत द्रुव आघूर्ण कैसा है? मात्रक आपका क्या होगा? तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कैसे मात्रक जो होता है ये आपका कूलम पर मीटर होता है, सीएम। तो विकल्प आप लोग क्या दीजिएगा? 44 नंबर में यहाँ पर भी लगाएंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कूलम के नियम का सदिश रूप बता दीजिए। सदिश रूप, सदिश रूप देखिए कूलम्स लॉ का सदिश रूप पूछा जा रहा है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। कूलम्स लॉ का सदिश रूप आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। कूलम्स के नियम का सदिश रूप आप लोग देख लीजिएगा। तो एफ बराबर वेक्टर एफ बराबर जो होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और देखा जाए यहाँ पर सदिश रूप का बात किया जाए ना, तो सदिश रूप में मेरे प्यार चो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? ये वाला हो जाएगा वेक्टर R Q1 Q2 बटा RQ। ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा? 45 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है, नो टेंशन, बढ़िया से जवाब दीजिए। अब देखिए कहता है किसी चालक की धारिता क्या होता है? सी बराबर क्या होता है मेरे प्यार चो? आपका Q बटा V होता है। बढ़िया लगा है यहाँ पे। चलेंगे 46 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्शन डी। 47 नंबर देख लीजिएगा, आवेशित चालक की अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? 47 नंबर, आवेशित चालक जो इसके अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, तो आवेशित चालक जो इसके अस्थितिज ऊर्जा का व्यंजक बता दीजिए आपका क्या होगा? ये आपका E बराबर क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। E बराबर क्या होता है? 1/2 CV स्क्वायर। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा? बी। अब कहता है यदि समान धारिता C1 और N संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता का मान। C बराबर फॉर्मूला कहता है CN बटा C2। सॉरी 48 नंबर में ध्यान दीजिएगा। C1 के लिए आपका पूछा जा रहा है ना N प्रति समानांतर जोड़ा जाए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है ना, देख लीजिएगा पूछा जा रहा है क्या? यदि समान धारिता C1 के लिए N संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता के लिए आपका क्या होगा? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ठीक है ना, तो देख लेंगे यहाँ पर धारिता के लिए अगर देखा जाए तो देखिए C बराबर आपका क्या होता है? SV बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा एक मिनट। C बराबर N C1, यहाँ पर क्या लगेंगे? ऑप्शन C बराबर देखेंगे बी वाला आंसर होगा। एक मिनट, C बराबर क्या होता है? C1 बटा N। ऑप्शंस क्या देंगे? यहाँ पर बी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कहता है वायु के लिए परावर्तक 3 गुना 10⁻6 VM इनवर्स। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्या? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? तो देखिए द्रव्यमान ऊर्जा के संबंध के लिए आपका जो सही होगा ना द्रव्यमान ऊर्जा, तो देखिए E बराबर आपका क्या होता है? E बराबर आपका MC स्क्वायर होता है, या MC स्क्वायर बराबर क्या होगा? E हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अगर नहीं पूछेगा तो हम फिजिक्स पढ़ाना बिल्कुल छोड़ देंगे आप लोग को। देख लीजिए दार्शनिक संख्या 8 10 का द्विआधारी मान क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से बताइएगा, क्योंकि हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कब ये क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व करें। ठीक है ना, चलिए देखिए दार्शनिक संख्या देखेंगे इसका द्विआधारी संख्या क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले द्विआधारी संख्या निकालने के लिए क्या करना चाहिए बाबू? ठीक है ना, देखिए कितना है? 8 है ना। पहले देखिए इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3, यानी कि द्वितीय 6 द्वितीय 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पर होगा बराबर। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, फिर इसको बराबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर इसको 1 इसको लिख सकते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बाबू? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा मेरे प्यार? इसको फिर से अभी क्या कर दीजिए, 1 गुना 2 का पावर 3 गुना क्या होगा? 0 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 0 गुना 2 का पावर 1 प्लस 0 गुना 2 का पावर 0। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? ये देखिए ये आपका निकल जाएगा, ऑप्शन ए निकल जाएगा। कोई दिक्कत? 1000 होल 2। चलिए अगला क्वेश्चन, एंड गेट के लिए संकेत आपका क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 52 नंबर।
सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करें और बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे मेरे प्यार आप लोग। सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे मेरे प्यार, ठीक है ना। क्या था मेरे प्यार, एंड गेट का संकेत आपका क्या होगा? एंड गेट का संकेत बता दीजिए क्या होगा। 52 नंबर क्वेश्चन। एंड गेट का संकेत ये वाला है बाबू, ये वाला देख लीजिए, छोटा सा यहाँ पर बूंदा होगा, ठीक है ना, और गोलाकार आकार का होगा, ठीक है ना। अब देखिए अर्ध आयु T1/2 का तक्ष नियतांक मतलब देखिए T1/2 बराबर जो होता है लैम्डा बटा क्या होगा 0.693। ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, बी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है? अल्फा पार्टिकल हीलियम का नाभिक लगाएंगे, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। बढ़िया क्वेश्चन बाबू ये है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है। 55 नंबर देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है? 55 नंबर में जवाब दीजिएगा, कौन सा आपका समीकरण सही है? सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन, कौन आपका समीकरण आपका यहाँ पर सही है? जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा, ये आपका कौन सा समीकरण मेरे प्यार जो आपका सही है? 55 नंबर क्वेश्चन में जवाब दीजिएगा। ये आप लोग लगाते चलेंगे यहाँ पर, देखिएगा ये आपका हो जाएगा, देखेंगे 238/92 और 234TH, ये देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन बायो-सावर्ट के नियम के सदिश समीकरण का रूप है? तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम देखिए 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप लोग को बढ़िया से यहाँ पर बाबू देखना है, ठीक है ना। तो 56 नंबर देखिएगा, बायो-सावर्ट का नियम आपका क्या कहता है बाबू, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देख लीजिए देखेंगे कहता है डीबी वेक्टर बराबर आपका क्या होता है? डीबी वेक्टर बराबर जो फॉर्मूला होता है बाबू, आप सभी बच्चे थोड़ा दिमाग लगाएगा, डीबी वेक्टर बराबर क्या होता है, चलेंगे। डीबी वेक्टर बराबर आपका क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई और क्या होगा म्यू आई माइनस डी एल वेक्टर गुना आर कैप बटा आर स्क्वायर। तो ऑप्शंस क्या लगेंगे, ए हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन ये सब फॉर्मूला बनाए समझ से। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान क्या होता है? वेक्टर बी का मान पृथ्वी के पृष्ठ पर बता दीजिएगा, वेक्टर बी का मान क्या लगेंगे? सभी बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे, पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का मान बता दीजिए आप लोग, क्या दीजिएगा? सारे बच्चे लगाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के पृष्ठ पर वेक्टर बी का जो वैल्यू होता है बाबू, 57 नंबर क्वेश्चन, ये आपका क्या लगेंगे आप लोग सभी बच्चे? 10⁻⁻5 टेस्ला, डी वाला आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻5 टेस्ला। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुंबकीय आघूर्ण NIA वेक्टर होता है, बराबर NIA वेक्टर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या था निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के लिए आपका सही है? गैल्वेनोमीटर के लिए आपका कौन सा सही है? देखिए पेपर का लेवल ये कुछ अलग है, कुछ अलग हट के दे दिया है, हटा हुआ है पेपर बाबू इस बार का पेपर आपका हटा हुआ। सारे बच्चे जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन गैल्वेनोमीटर के नियतांक के लिए आपका सही है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो ये देखेंगे मेरे प्यार चो, यहाँ पर क्या होगा, सी बराबर क्या होता है, NAB। चलेंगे 59 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सुन वोल्ट मीटर का अनंत, ठीक है ना। तो ये सही है क्या? आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? सुन होता है आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या लगेंगे, शून्य हो जाएगा। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, आमीटर का अनंत होता है। देख लेते हैं एक बार, देख लीजिएगा यहाँ पर क्या लगेंगे, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो देख लीजिएगा ये बिल्कुल मेरे प्यार से यहाँ पर सही जो लगाया है, बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे इन्फिनिट जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो। ए मीटर में जीरो होता है, वोल्ट मीटर में अनंत होता है। ए में जीरो, वोल्ट मीटर। चुंबकीय फ्लक्स कैसा है, मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर यहाँ पर लगा दीजिए। 61 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा। लेंज के नियम पूछा जा रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण परिणाम है? लेंज का नियम बाबू ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। 62 में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। कहता है देखिए प्रेरिंग प्रतिघात होता है। चलिए देख लीजिएगा बाबू 63 नंबर क्वेश्चन, आप सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे जवाब दीजिए, बहुत ज्यादा गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन। अगर पूरा अगर देखते हैं आप लोग क्लास, तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आप लोग परीक्षा हॉल में गर्दा गर्दा करके आएंगे। देखिए कहता है मेरे पास जो, ध्यान दीजिएगा, प्रेरणिक प्रतिघात आपका क्या होता है? प्रेरणिक प्रतिघात बता दीजिए 63 नंबर। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पर क्या होगा, एक्सएल बराबर 2πfl होता है, ठीक है ना। 63 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 64 देखिए विद्युत तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम NC, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यार जो नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है निम्नलिखित में से धारा घनत्व के लिए आपका कौन सा सही है। धारा घनत्व 65 नंबर में देख लीजिएगा बाबू, धारा घनत्व के लिए आपका विकल्प आपका कौन सही है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व के लिए आपका कौन सा सही है, जल्दी जल्दी लगा दीजिएगा। धारा घनत्व का अगर बात किया जाए 65 नंबर क्वेश्चन, धारा घनत्व के लिए जब भी बात होगा बाबू तो जे बराबर आई ए होता है। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, बी हो जाएगा। जे बराबर क्या होता है, आई ए होता है। निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से गतिशीलता के लिए VD प्रोपोर्शनल टू ई, VD प्रोपोर्शनल टू म्यू बराबर VD प्रोपोर्शनल टू ई, VD अपॉन ई, VD अपॉन ई, ऑप्शन ए यहां पर लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सही है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 वाट बराबर क्या होता है, चलिए लगाते चलेंगे। 67 नंबर में देखिए, एक भी नहीं छूटने दिए हैं बाबू, क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, गारंटी लेते हैं, चैलेंज करते हैं खुलेआम। 67 नंबर में जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से कौन आपका सही है, 67 में जवाब दीजिएगा। तो सही वाला आपका कौन है, 67। तो सही जो यहाँ पर W/I/T होता है, W 1 वाट बराबर क्या लगाएंगे, सिंपल है आंसर डायरेक्ट डी। 1 वाट बराबर 1 FS इनवर्स होता है, आंसर क्या होगा डी। नीला रंग के लिए कार्बन परत को, नीला रंग का मान क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में पीला रंग का मान 5, लाल रंग का 6 और नीला रंग का मान कितना होता है कार्बन रेजिस्टेंस में, देख लीजिए। नीला कलर का वैल्यू जो होता है बाबू, देखिए नीला कलर का जो वैल्यू होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा 68 नंबर। 68 में अगर देखा जाए मेरे प्यार तो सभी बच्चे लगा दीजिएगा 68 में आंसर। ये बिल्कुल यहाँ पर 3 होगा या 4 होगा, 6 होगा, गलत मारा है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर घंटा मात्रक किसका है, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लॉरेंज बल का सूत्र QVB वेक्टर F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर F बराबर, सभी बच्चे 70 नंबर में जवाब दीजिएगा। वेक्टर F बराबर आप लोग क्या लगाएंगे, जल्दी से जल्दी 70 नंबर में जवाब दीजिएगा। वेक्टर F बराबर जो आपका होता है, सारे बच्चे जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए मेरे प्यार, तो जल्दी से लगा देगा प्रयास करेगा, सभी बच्चे जल्दी जल्दी छाप देंगे। लॉरेंज बल का सूत्र आप लोग बता दीजिएगा क्या होता है। तो लॉरेंज बल का सूत्र जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, वेक्टर F बराबर क्या होता है, वेक्टर E प्लस म्यू वी वेक्टर, देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। और देखिए पूरा आपको 70 ऑब्जेक्टिव हम करा दिए। सब्जेक्टिव अगर आपको चाहिए, अगर पूरा आप देखे हैं तो आप मेरा इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए 99 73 62 80 42। बस आपको इस पे हाई लिख करके मैसेज मार देना, हम नहीं तुरंत भेजेंगे जस्ट नो में, ठीक है ना। और सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय बाय।